मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन है शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ग्रेटर देन 45 डिग्री हैं तथा ये दो जो एंगल हैं ये लेस देन 45 डिग्री हैं। दो एंगल 45 डिग्री से बड़े हैं तथा दो एंगल 45 डिग्री से छोटे हैं। साथ ही साथ अगर हम नोटिस करें तो ये जो 48 डिग्री है इसमें अगर मैं 42 डिग्री ऐड करूं तो 90 डिग्री हो रहा है, और 23 में अगर मैं 67 डिग्री ऐड करूं तो भी 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कोण पूरक कोण है, इसी प्रकार ये कोण भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उस पद में अप्लाई करेंगे जिसमें एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री है। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। tan इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो फॉर्मूला हमने काम में लिया है सिंस tan इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस a। tan 23 डिग्री को ऐसा कैसा लिख दिया, tan 42 डिग्री एज इट इज आ गया। इसमें दोबारा एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। यही फॉर्मूला दोबारा लगा है, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा है। सरल करें इसको, सॉल्व करने पर cot 42 डिग्री tan 23 डिग्री एज इट इज आ जाएगा, tan 42 डिग्री cot 23। यहाँ पे सेम एंगल के जो पद हैं उनको एक साथ लिख देंगे। तो मैंने लिखा cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 23 इंटू cot 23 डिग्री। अब हम एक फॉर्मूला काम में लेंगे, tan a इंटू cot a इक्वल्स टू 1। यानी हम एक सूत्र अप्लाई कर रहे हैं कि tan a को अगर cot a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि cot को tan से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। इस फॉर्मूले को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो ये cot और tan का मल्टीप्लाई है, दोनों का एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे भी tan इंटू cot है, दोनों का एंगल सेम है इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 होगी। 1 इंटू 1 1, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है शो दैट tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में 4 एंगल हैं। इसको हम 2 प्रकार से समझते हैं। ये एंगल है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, बाकी ये 2 बीच के हैं। तो हमेशा ऐड करते टाइम अगर 4 एंगल हो तो अगर 4 एंगल हैं तो स्मॉलेस्ट में लार्जेस्ट ऐड करेंगे और बाकी बीच के 2 ऐड करेंगे। दूसरी चीज़, अगर 2 ओड हैं 2 इवन है तो ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करेंगे, यानी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे, और इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे, यानी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे। यदि आप विषम संख्या में और सम संख्या जोड़ोगे तो कभी भी 90 डिग्री नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में देखते हुए हमें पता चला कि 15 डिग्री और 75 डिग्री हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण हैं। साथ ही साथ 20 डिग्री और 70 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये दोनों एंगल 45 डिग्री से लेस देन है इसलिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे। और ये बाकी के जो 2 एंगल हैं
ये 45 डिग्री से बड़े हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan ए इक्वल्स टू कोट 90 डिग्री माइनस 8। और इसी प्रकार दोबारा tan ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट को टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। हमने फॉर्मूला का काम में लिया है सिंस tan इक्वल्स टू को टेंजेंट ऑफ यानी कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस 8। सोल्व करते हैं tan 15 इंटू tan 20 डिग्री कोट 20 डिग्री इंटू कोट 15 डिग्री। अब tan और कोट मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे लेकिन सेम एंगल वाले 15 डिग्री के साथ 15 डिग्री वाला और 20 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिग्री। तो हमारे पास साथ हो जाएगा tan 15 डिग्री इंटू कोट 15 डिग्री एंड tan 20 डिग्री इंटू कोट 20 डिग्री। tan और कोट को मल्टीप्लाई किया लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है कि एंगल सेम होने चाहिए, कोण समान होने चाहिए। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1। हम जानते हैं कि tan ए और कोट ए का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है। इसको कैसे याद रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ढंग से समझेंगे। 1 इंटू 1 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवेलुएट मान ज्ञात कीजिए कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री। अगर हम ध्यान से देखें तो 12 डिग्री प्लस 78 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 12 डिग्री है, ये 78 डिग्री है, इन एंगल का सम 90 डिग्री है। साथ ही साथ 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री और एक एंगल और बचा हुआ वो है 60 डिग्री। यानी इन दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये एंगल 60 डिग्री अलग से बचा हुआ है। इसमें अगर 30 डिग्री और मिलता तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं, लेकिन 60 डिग्री अकेला दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं उनमें तो फॉर्मूला लग जाता है और बाकी बचे हुए का मान या तो हमें पता होना चाहिए या वरना उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, इसलिए हम इसमें कोट 60 की वैल्यू रख देंगे, बाकी को फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री और इस कोट 60 डिग्री को मैंने अलग से लिख दिया। अब इन ब्रैकेट वाली क्वांटिटी हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 78 है और 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 52 डिग्री है। तो इनमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे 1/√3। ये एंगल 45 डिग्री से छोटा है इसलिए इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कोट 12 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री से छोटा है, 45 डिग्री से छोटा है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ये एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कोट टेंजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, यानी कोट ए बराबर tan 90 डिग्री माइनस ए। इसी प्रकार दोबारा यही फॉर्मूला लगेगा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री और कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये सोल्व करेंगे। कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री, 90 डिग्री में से 52 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38 डिग्री। इसी प्रकार 98 डिग्री में से 78 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12 डिग्री और साथ में मल्टीप्लाई में है 1/√3। यहाँ पे 12 डिग्री और 12 डिग्री सेम है, इनको साथ लिख देंगे। यहाँ पे 38 डिग्री और 38 डिग्री सेम है, इनको भी साथ लिख देंगे। कोट 12 डिग्री इंटू tan 12 डिग्री
cot 38 डिग्री इंटू tan 38 डिग्री इंटू 1/√3। अगर सेम एंगल हो तो कोट और tan का मल्टीप्लाई 1 होता है, ये याद रखना आपको। इसको कैसे याद रखते हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 1/√3। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और इनके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में सिर्फ √3 आएगा, तो आंसर हो गया 1/√3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है, दर्शाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। 38 डिग्री और 52 डिग्री इनका सम 90 डिग्री होता है, इसलिए ये एंगल पूरा कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है और ये एंगल है वो लेस देन 45 डिग्री है। ये कोण 45 डिग्री से छोटा है तथा ये कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इसलिए फॉर्मूला उस पद में लगाएंगे जहाँ एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री है। तो स्टार्ट करते हैं। cos 38 डिग्री एज इट इज़, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos A इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस ए, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। यानी हमने फॉर्मूला कहाँ में लिया है, cos A इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस ए एंड साइन A इक्वल्स टू cos 90 डिग्री माइनस ए। ये दो फॉर्मूले हमने काम में लिए हैं। आगे सॉल्व करेंगे। cos 38 डिग्री एज इट इज, 90 डिग्री में से 52 डिग्री सेपरेट करेंगे, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और cos दोबारा सेपरेट करेंगे 38 डिग्री। इसको लिखा साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। तो ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, इनका दोनों इक्वल वैल्यू हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे 3 इंटू 5 में से 3 इंटू 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 15 0 आता है। तो ये दोनों सेम राशियाँ, उनको आपस में घटाएंगे तो 0 आता है। वैसे ही साइन 38 इंटू cos 38 माइनस साइन 38 इंटू cos 38 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। धन्यवाद।